खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर, जहां राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है वो चली गई है। संसद फंड में एक ही दिन में सदस्यता खत्म करना, ये इमरजेंसी की ओर जा रहा देश। लोकसभा सदस्यता कैसे खत्म होती है और किसे अधिकार है? इतिहास में कब कब किस किस की सदस्यता खत्म हुई है और क्यों हुई है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1) और 2 के तहत प्रावधान है, अगर कोई सांसद या विधायक हत्या, दुष्कर्म, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करते हैं या किसी आतंकवादी गतिविधि या संविधान को अपमानित करने जैसे आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होते हैं, तो सांसद और विधानसभा से उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसके अलावा इसी अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान के ऊपर बताए गए अपराधों के अलावा भी अगर किसी अपराध में विधायक या सांसद को दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो इस कारण से विधायक या सांसद की सदस्यता खत्म हो जाती है। इसके साथ ही उसके 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। हालांकि अगर सजा निचली अदालत से मिली है तो ऊपरी अदालत तक इस सजा पर रोक भी लगा सकती है। हाल ही में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर राहुल गांधी की सदस्यता किसने रद्द की, लेकिन हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा ने रद्द की है। आज लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी कि राहुल गांधी अब संसद के सदस्य नहीं है, और इस अधिसूचना ने यह भी बताया कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के दिन यानी कि 23 मार्च 2023 से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई है, यानी वो अब पूर्व सांसद हो गए हैं। यह सब कुछ हुआ सूरत की एक कोर्ट के मानहानि केस में दिए गए फैसले की वजह से। दरअसल सूरत की एक कोर्ट ने मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि सजा के तुरंत बाद ही कोर्ट ने उन्हें 1 महीने की जमानत भी दी, लेकिन अब उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई है। कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे हुआ और देश में किसी सांसद की सदस्यता को खत्म करने के लिए क्या कानून है। लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्षों का है, किंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी विघटित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के पुख्यापन के प्रभावी होने के अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सामान्य कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की गई तिथि की सूचना लोकसभा का महासचिव सदस्यों को देता है। संघ के विधानसभा मंडल, जिसे संसद कहा जाता है, में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के रूप में माना जाता है। सदन की अधिकतम शक्ति 552 सदस्य है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य और एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 2 सदस्य। वर्तमान में सदन की ताकत 543 है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, जिसके सदस्यों को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसके सभी सदस्य एक साथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है। इस उद्देश्य के लिए आमतौर पर लोकसभा के 3 अन्य निर्वाचित सदस्य, जिनके समक्ष अन्य सदस्य शपथ प्रतिज्ञा कर सकते हैं या उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संसद लोकसभा के सदस्य एक एकल सदस्य जिलों में भारतीय जनता के मतदान द्वारा सीधे चुने जाते हैं, और संसद सदस्य राज्यसभा सभी राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा संवैधानिक रूप से लोगों का सदन भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार और एक सरल बहुमत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, और वे 5 साल तक या जब तक राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर सदन को भंग नहीं कर देते
तब तक वे अपनी सीटों पर बने रहते हैं। सदन संसद भवन नई दिल्ली के लोकसभा कक्ष में मिलता है। राहुल गांधी सिर्फ सांसद नहीं थे बल्कि बीजेपी विरोधी राजनीति का नेतृत्व कर रहे थे। राहुल गांधी के अलावा आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और रामपुर के दिग्गज सपा नेता आजम खान के नाम भी शामिल है। वही अन्य नेता जो इस कानून का शिकार हुए हैं: मोहम्मद फैजल, लक्षद्वीप सांसद जगदीश शर्मा, जहानाबाद सांसद रशीद मसूद, राज्यसभा मध्य प्रदेश अब्दुल्ला आजम, विधायक स्वार, विक्रम सैनी, विधायक खतौली, कुलदीप सिंह सेंगर, विधायक बंगरमऊ, अनिल सहनी, विधायक कुढ़नी, अनंत सिंह, विधायक मोकामा, अशोक चंदेल, विधायक हमरीपो, इंद्र प्रताप तिवारी, विधायक गोसाईगंज। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत 2 या 2 से अधिक साल की सजा होने पर सांसदों या विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी जाती है। हालांकि राहुल ऊपरी अदालत में अभी भी अपील कर सकते हैं।